नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और आपका न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है। आपको आज हम दिखाएंगे कि सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। राज्य सरकार के जब कल ये नया नोटिफिकेशन आया कि जो भी सदर अस्पताल है, चाहे जो भी अस्पतालें हैं, उसमें 50 बेड की व्यवस्था करना है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सदर अस्पताल का यह दृश्य दिखा रहा हूँ। ये सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में देखिए, यहाँ पे अभी भी ये बड़ा सा बिल्डिंग है और अभी भी यहाँ पे जो मार्का है फिर से लगाया गया है, ताकि लोग यहाँ पर जो अपने आप को चिकित्सा कराने पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी का पालन करें। उसको लेकर ये वाइट चूना से इसको घेरा दिया गया है। और इस आपको एक दृश्य भी दिखाना चाहता है, जैसे राज्य सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, और आज जिला प्रशासन के द्वारा भी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कोरोना टेस्ट को लेकर, और अपने जो कोविड पेशेंट यहाँ भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या है नहीं है, उसको लेकर जांच किया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ये सामाजिक दूरी का पालन किए हुए हैं और मास्क लगाए हुए हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करना है, या फिर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है, सर्दी है, खांसी है, या फिर बदन हाथ में दर्द है, तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी कोरोना टेस्ट कराएं। तो ये व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है और उसी का जांच पड़ताल करने हम लोग पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद आपको हम लिए चलेंगे जहाँ कोविड वार्ड बनाया गया है, वहाँ कोविड वार्ड में क्या व्यवस्थाएँ हैं, सदर अस्पताल में कितने बेड व्यवस्थित की गई है, कितने वेंटिलेशन है, या फिर जो सिलेंडर की व्यवस्था है वो कैसी है। और जैसे राज्य सरकार ने कहा है कि सदर अस्पताल पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये ऑक्सीमीटर दिया जाए, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको हम लिए चलते हैं अभी जहाँ कोविड सेंटर बना है, वहाँ लिए चलते हैं। हमने आपको टेस्टिंग की प्रक्रिया दिखाई जो सदर अस्पताल में ये कोविड वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कोविड वार्ड है, और कोविड वार्ड के अंदर में जो कोविड पेशेंट है उसका इलाज चल रहा है। और सदर अस्पताल में 50 और नए बेड की व्यवस्था की गई थे। ये आप यहाँ 15 बेड है, और इसके बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 15 बेड की व्यवस्था की गई, और इसके बाजू में 10 बेड है। तो टोटल 50 बेड की व्यवस्था एक्स्ट्रा की गई है। और ये जो कोविड वार्ड बनाया गया है, स्पेशली खासकर ये जो स्पेशली देखा जा रहा है जो पेशेंट है वो किस तरीके का केयर किया जा रहा है, पेशेंट को क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ सिविल सर्जन सर हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर, जो सरकार का आदेश आया था 50 बेड बढ़ाने का, तो क्या आप लोगों ने बढ़ाया, और क्या क्या व्यवस्थाएं अभी कमी है और क्या आगे होगा? सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने 50 बेड कर दिया। पहले 10 बेड था, अभी हम लोगों ने इसका 50 बेड कर दिया है, और सभी बेड में ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पर सुविधा में हम लोग के पास पल्स ऑक्सीमीटर है। वैसे जितना भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है सब में पल्स ऑक्सीमीटर नेबुलाइजर है, फिटेड है। और अभी करीब 10 मरीज़ यहाँ भर्ती हैं, उनके रहने खाने पे दवाई का पूरा इंतजाम हम लोग के यहाँ तरफ से किया गया है। और फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ सके। तो यहाँ पर सिर्फ कोविड केयर सेंटर है जहाँ हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट सीरियस होता है तो उसको इससे भी ऊँचा डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ अभी हमारे स्टाफ वेंटिलेटर की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ नहीं, वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल में होगा। कोविड केयर हॉस्पिटल में होता है, हम लोग यहाँ वो सुविधा नहीं है। अगर हम पूरे ज़िले की बात करें तो आप सिविल सर्जन हैं कि ज़िले में क्या वेंटिलेटर पर्याप्त है या ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त है ज़िले के लिए, जो अभी रफ्तार जिस रफ्तार से कोरोना का पेशेंट सामने आ रहा है? नहीं, जिस तरह से कोरोना का पेशेंट बढ़ रहा है उस तरह से तो मैं कहूँगा कि वेंटिलेटर की कमी है, क्योंकि अभी जो संक्रमण हो रहा है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जितने भी वेंटिलेटर हमारे हैं फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं, और किसी तरह की दिक्कत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ को नहीं हो। अगर हम ऑक्सीमीटर और अन्य सामान की बात करें, दवाओं की बात करें, तो पर्याप्त है आपके पास? अभी मेरे पास सभी दवाई पर्याप्त हैं, लेकिन एक इंजेक्शन रेमडेसिविर जो है उसका अभी कमी है, और हम लोग ने राज्य से मांग किया है जितना जल्दी हो सके वो हम लोग इंजेक्शन मुहैया करें। कितने इंजेक्शन है, अगर ज़िले में अगर कहें तो वो इंजेक्शन अभी कितना अवेलेबल है?
टीएमएच अस्पताल में उनका अपना सेटिंग होता है, उनका अपना व्यवस्था होता है। हम लोगों के पास करीब 100 इंजेक्शन अभी भी मौजूद है। क्या लगता है कि 100 इंजेक्शन से ये जो महामारी जिस तरीके से फैल रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये सभी मरीज को नहीं दिया जाता है। ये जो संक्रमण जिसका लंग्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको ही दिया जाता है। तो ये बात भी लोगों को समझना होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जाने से लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक हर चीज़ का एक तरीका होता है, किस स्टेज में किसको क्या दवाई देना है। तो उस हिसाब से भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम लोगों को मिल जाए। जिले वासियों को आप स्वास्थ्य विभाग के सर्वा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, कैसे अपने आप को बचाएं? हम एक ही बात कहेंगे कि आप लोग कोरोना के चेन को तोड़िए। ये तभी संभव है कि हम लोग जो प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करेंगे और मास्क पहनेंगे और समय समय पर अपने हाथ को साबुन से धोएंगे या सैनिटाइजर से रखेंगे। जब तक चेन नहीं टूटेगा इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए ये सिविल सर्जन है, ये जो व्यवस्थाएं के बारे में बता रहे हैं सदर अस्पताल के, और इत्तेफाक है कि देखिए क्षेत्र के विधायक भी पहुंच गए हैं। निश्चित है जो सरकार का आदेश आया 50 बेड का जो व्यवस्थाएं करनी है उसकी जायजा लेने खुद विधायक पहुंचे हैं। क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार जी हैं जो काफ़ी तत्पर हैं और इस क्षेत्र में जो जनता से हर समय रूबरू रहते हैं। और अभी सिविल सर्जन से इन्होंने अभी मुलाकात भी की है और इनसे हम जानेंगे कि ये जो आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने व्यवस्थाएँ देखी किस तरीके की है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या लगता है कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है, चाहे सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो पर्याप्त है यहाँ पर? आप जो आप काफ़ी देर से घूम रहे हैं यहाँ पर, देखिए सरकार इस आपदा के समय में जिस तरह से सरकार जो व्यवस्था की है, वास्तविक वो व्यवस्था, और यहाँ पे जो 50 बेड की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था अभी यहाँ पे किया गया है। और अभी यहाँ भी पेशेंट भी हैं ऐसा, और यहाँ पे हमारे इस ज़िले के सिविल सर्जन जी की देखरेख में सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा कहीं कमी है, इसको कैसे हम लोग दुरुस्त करेंगे ताकि इस कोरोना चपेट को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकें। सिविल सर्जन ने कहा कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन है उसकी कमी है, तो उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे राज्य सरकार से, कैसे बात? क्योंकि उनका कहना है कि फ़िलहाल अभी हमारे पास 100 ही है और वैसे पेशेंट को दिया जाता है जिसका लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन की भी ज़रूरत है और इंजेक्शन एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल में कालाबाजारी भी होती है। हाँ, वास्तविक जो भी कमी है उसको हम लोग यहाँ से पदाधिकारी भी अपने स्तर से और हम लोग अपने स्तर से माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का भी कल के अपील में आया है कि सांसद और विधायक लोग अपना निधि से भी कुछ जो ज़रूरत हो उसको आप लोग दे सकते हैं। हम लोग प्रयास भी करेंगे, अपना जो भी निधि है उस निधि से भी इंजेक्शन वगैरह और बाकी उसके भी ज़रूरत जो लगता है वर्तमान समय में, उस ज़रूरत को पूरा करने का हम लोग काम करेंगे ताकि जो पूरा देश में और इस राज्य में आज कोरोना दोबारा जो हमारा इस क्षेत्र में चपेट में आ रहा है, इसको कैसे करके हम लोग समाप्त करेंगे, इसके लिए हम लोग साथ में पहल करें ताकि जल्द से जल्द इसको नियंत्रण करें। ये चैन कैसे तोड़ा जाए? ये चैन तोड़ने के लिए पहले तो सबको अभी घर में रहने की ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और मास्क पहने, सैनिटाइज का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर इतना हम लोग को कर लें तो अवश्य लगता है हमको ये चेन टूट जाएगा, और जैसे ही चेन टूटता है तभी जाके हम लोग इस कोरोना से हम लोग बच पाएंगे। विधायक की शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, आप सब तरफ घूमते हैं, जो आपकी क्षेत्र की जनता उससे क्या अपील करेंगे, कैसे इससे बचें? वास्तविक शहरी क्षेत्र में जिस तरह का कोरोना की चपेट में ज़्यादा आ रहा, यही है कि लोग पहले जब वो लॉकडाउन हुआ था उस समय तो भयभीत होकर कर दिए थे, लेकिन अभी दोबारा इनके लिए प्रचार की साथ साथ लोगों तक कैसे हमारा सरकारी कर्मचारी के साथ साथ हमारे प्रतिनिधि लोग कैसे उनको तक पहुंच के इस के बारे में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इसके बारे में अवगत कराया जाए कि ताकि कैसे दोबारा कोरोना जो पसर रहा है इसको कैसे करके रुकेंगे। तो यही एक माध्यम है कि उनके लिए हम लोग
अभी आपने जो व्यवस्थाएं दी, व्यवस्थाएं सब संतुष्ट है? हाँ, जो अभी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हाँ, जो अभी देखने के लिए मिल रहा है इस क्षेत्र में, जो सरकार का था कि 50 बेड की एक्स्ट्रा बेड लगाया जाए कोरोना पेशेंट के लिए, वो व्यवस्था फिलहाल बहुत हद तक अभी ठीक है। और आने वाला जैसे पेशेंट बढ़ेंगे उसके बाद और देखा जाएगा, इसकी ज़रूरत होगा तो और हम लोग उसके लिए कैसे काम करेंगे, पदाधिकारी के लोगों के साथ इनको कैसे निर्देश मिलेगा और कैसे हम लोग से सहयोग हो पाएगा, इसके लिए हम लोग और आगे काम करेंगे। विधायक जी ने कहा कि जो भी सहयोग होगा अपने तरफ से, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि या सांसद निधि से अब सहयोग करना है, तो इन्होंने कहा कि इंजेक्शन को लेकर अगर किसी तरह का सहयोग करना होगा तो वो करेंगे। ये कोविड अस्पताल है जो पहले यहाँ 10 बेड का था, उसे बढ़ाकर 50 बेड कर दिया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो कल आदेश दिया है जिले को, वो जिले का अनुपालन किया जा रहा है। और ये यहाँ इस आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में 5 पेशेंट का इलाज चल रहा है। अगर इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो और भी बेड बढ़ाए जाएंगे, जैसे सिविल सर्जन और राज्य क्षेत्र के विधायक ने कहा। तो हम ये कहें कि जो व्यवस्थाएं हैं जो ज़िले में है वो काफ़ी है, लेकिन और भी व्यवस्थाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो कोविड का जो कहर लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े लोगों के बीच में भ्रम है वो दूर हो सके। ये वर्ड है, मैं अपने सहयोगों को फिर से मैं कहूँगा, देखिए जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जो पीपी किट पहनकर अंदर जो पेशेंट है, हालांकि इसमें अभी वैसे कोई सीरियस पेशेंट नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन अगर सीरियस अगर पेशेंट होता है तो उसे फिर टाटा मेन हॉस्पिटल या फिर MGM अस्पताल में भर्ती करा जाता है। तो यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज कर रहा, प्रॉपर पीपी किट है, गॉगल्स है, हाथ में ग्लव्स है, मास्क है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और सरकार का जो गाइडलाइन आया था जिसके तहत ये कहा गया था वो पूरा हो रहा। तो क्षेत्र के विधायक ने भी अपने सदर अस्पताल का मुआयना किया। हमने आपको दिखाया कि सदर अस्पताल में जी ये अमूमन कहा जाता है कि जो गांव के क्षेत्र का जो अस्पताल है, सदर अस्पताल है, वहाँ व्यवस्थाएं उस तरीके की नहीं होती, तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी भ्रम सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये सदर अस्पताल का व्यवस्थाएं इस तरीके से था वो काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये व्यवस्थाएं और किया जाएगा और इससे आगे भी बढ़ाया जाएगा। रही बात दवा इंजेक्शन के लिए तो पर्याप्त मात्रा है, जिससे ज़िले के जो सिविल सर्जन है उन्होंने कहा कि ज़िले में जितने भी अस्पताल में करीब सभी जगहें व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, वो भी धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। और ये पूरा जो सदर अस्पताल आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा नए तरीके से बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए यहाँ पे मुकम्मल तैयारी की गई है, इलाज की गई है, इलाज किया जा रहा है जो कोविड पेशेंट है। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने आपको सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं दिखाई कि किस तरीके से कोरोना काल का जो रफ्तार बढ़ रहा है, कोरोना काल में किस तरीके की व्यवस्था की गई सदर अस्पताल में, वो हमने आपको दिखाया। अब ये दिखाते हैं जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोविड मरीज की संख्या देखी जा रही है, वैसे में लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहे हैं। आप देखिए ये मॉल का एरिया है साक्षी क्षेत्र का, यहाँ पे किस तरीके से एक दूसरे से सटकर लोग दुकान में खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। ये जो सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, विदाउट मास्क के नहीं निकलना है, जो विदाउट मास्क निकल रहा है उस पर कार्रवाई भी कर रहा है प्रशासन, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग लापरवाह दिख रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन 100 का आंकड़ा पार करते जा रहा है। यानी कि अगर हम कहें अगर कल 500 मिला तो दूसरे दिन 600 मिल रहा, दूसरे दिन 600 मिला, तीसरे दिन 700 मिल रहा है। इस तरीके से आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और मौतें भी काफ़ी हो रही है। तो समझा जा सकता है कि इतने ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहे हैं। ये देखिए ये अब मास्क उतार के दिखा रही हैं किस तरीके से। और ये मॉल है, पिछले दिनों ये मॉल सारे जितने मॉल है सांची के क्षेत्रों में, वहाँ एक अभियान चलाया था जिला प्रशासन ने, और जो भी विदाउट मास्क थे या दुकानदार कहें या फिर ग्राहक, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से पनिशमेंट दिया गया था और ये कहा गया था कि आप इसको व्यवस्था करना है। हालांकि ये जो मॉल में है सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात है, आपने अभी आप लोग अंदर जा रहे थे, आपने सैनिटाइजर नहीं दिया, क्यों?
ऐसे ही देख रहे कितना कोरोना बढ़ रहा है अब। आई एम न्यू, मैंने पहली बार आज ज्वाइन किया तो इसलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आप जो भी कस्टमर जाए उसे सैनिटाइजर देना है। देखिए ये नहीं है इसलिए नहीं बता पाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ी से लापरवाह जरूर लगे। रोड में लोग कम दिख रहे हैं, ये तो निश्चित है कि रोड में लोग थोड़ी से कम दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ भी पहुँच रहे हैं अगर बाज़ारों में कहीं या मॉल में, तो वो जो गाइडलाइन है वो पालन करते नज़र नहीं आ रहे हैं। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा नो मास्क नो एंट्री। आपको अंदर से दिखाना चाहेंगे, दिखाइए किस तरीके से लोग बिना मास्क के ही अंदर में दुकान के अंदर में हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुकानदार जो मॉल के जो मालिक है उन लोग के ऊपर में है। कार्रवाई भी पिछले दिनों की गई थी, फटकार भी लगाई गई थी और कुछ घंटों के लिए बंद भी किया गया था। जो गाइडलाइन पालन करना था वो एहतियात किया गया था। हालांकि ये सैनिटाइज़र का मशीन भी रखा। पिछले दिनों ये कहा गया था कि मैं सैनिटाइज़र के मशीन के बिना आपको मॉल नहीं खोलने दिया जाएगा, तो मैं सैनिटाइज़र का मशीन तो रखे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क आपको ज़रूर लगाना है, ये कहीं ना कहीं जमशेदपुर में नहीं दिख रहा है। और शहरी क्षेत्र में अगर हम कहें सबसे ज़्यादा कोरोना पाए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये मॉल का क्षेत्र है, मैंने आपको दिखाया। ये मॉल का क्षेत्र है जो एक तरह से बाज़ार लगा है और एक कॉरिडोर है पूरा है। देखिए लाइन से हमारे सहयोगी कहेंगे कि पीछे साइड इस साइड दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो बाज़ार का इलाका है, कहीं ना कहीं लोग लापरवाह बन रहे हैं और ये लापरवाही खतरे की घंटी है। जिस तरीके से रांची और जमशेदपुर में लगातार कोरोना का मरीज़ देखा जा रहा है और मौतें भी हो रही है। हालांकि राज्य सरकार ने ये कड़े कदम उठाने के आदेश सभी जिला के जो जिला अधिकारी हैं उन्हें दिया गया कि इस तरीके से अगर बिना मास्क के लोग पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए और कड़ी से कार्रवाई की जाए। ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं, ये अभी कैमरा देख रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं। समझा जा सकता है किस तरीके से इससे लापरवाही है। क्यों भाई साहब, आपने अभी कैमरा देखा तो मास्क लगाया, जबकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं। भूल गए थे घर पे रखवा तो। भूल गए थे। भूलिएगा तो बीमारी लेके जाइएगा ना आप तो घर पे। आप अपने भी पॉजिटिव होगा, परिवार को भी पॉजिटिव कीजिएगा। अब नहीं हटाई मास्क। कैमरा देख के लगा, खोज ही रहे थे। देखिए कैमरा को देख के इन्होंने मास्क लगाया, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम कैमरा देख के मास्क नहीं लगाए। यही कमी है। चलिए ठीक है, आप नमाज़ पढ़ के आए, ठीक है। यही कमी है जो जिसके वजह से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहा है। हालांकि देखिए, ये भी मॉल को पिछले दिनों ये किया गया था, उसके बाद से कोविड का गाइडलाइन पालन करने के लिए बोर्ड लगा दिया गया था और अभी सैनिटाइज़र और ये मशीन इनके हाथ में है। क्योंकि कहा गया है कि अगर मॉल के अंदर प्रवेश करना है, आपको मॉल का अंदर का दृश्य दिखाना। थोड़ा सहयोगी कहेंगे कि देखिए किस तरीके से मॉल के अंदर लोग तो हैं लेकिन बिना मास्क के हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, यही लोगों को समझनी है। अगर दुकानदारी करना है, आपकी सामान खरीदने हैं, बाजार में है, लेकिन मास्क नहीं है। ये महिला देखिए समझदारी दिखा रही हैं इस साइड, ये इन्होंने अभी अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा। यही लोगों की ज़रूरत है कि अगर आप बाज़ार के अंदर आते हैं, मॉल में अंदर आते हैं, तो आपको मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क रहेगा तभी जाकर आप इससे बच पाएंगे, अन्यथा बचना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से रफ्तार कोरोना का बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। तो ये मॉल का इलाका था और आपको हम बाज़ार के अंदर का दृश्य दिखाएंगे, जो साक्षी बाज़ार में किस तरीके से लोग कितना नियम का पालन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन दिए गए वो कितना पालन कर रहे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे साक्षी बाज़ार की। हमने आपको साक्षी क्षेत्र में जो मॉल बने हैं, मॉल के बाहर का दृश्य दिखाया, मॉल के अंदर का दृश्य दिखाया, किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोग तो मास्क पहने हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि मास्क उतार कर मॉल के अंदर खरीदारी करते। अभी मैं हूँ साक्षी गोलचक्कर में। साक्षी गोलचक्कर का दृश्य एक बार आपको दिखा देना हूँ, अपने सहयोग कहूँगा कि एक बार दृश्य दिखाए। यहाँ पे देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं वो कैमरा देखने के बाद ये मास्क लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। जमशेदपुर के लोगों को ये बातें समझनी चाहिए कि ये लापरवाही करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे शहर में सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में, ये देखिए ये भाई साहब हैं बिना मास्क के चल रहे हैं। तो समझा जा सकता है किस तरीके से लोग लापरवाह हैं और इसी का नतीजा है कि ये कोविड इतना जोर रफ्तार पकड़ा हुआ है और मौतें भी उसी रफ्तार से हो रही है। अब तो जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से कोविड का कहर जारी है, वैसे में अब ये प्रशासन के जो दावे हैं कि बेड काफ़ी है, लेकिन बेड कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। चूँकि जो पेशेंट है, सभी पेशेंट टीएमएच जाना चाहते हैं और टीएमएच की स्थिति काफ़ी एक तरह से कहे तो ओवरलोड चल रहा है टीएमएच।
तो ये स्थिति ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अपनी ओर से रोज़ अभियान चलाता है, लोगों को बिना मास्क पहने हुए लोगों को कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये सहयोग कहूँगा कि ये भीड़ दिखाएं किस तरीके से लोग चल रहे हैं और कोई सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। कैमरा देखते हैं या प्रशासन के लोग को देखते हैं, तब जाकर ये मास्क लगाते हैं। तो ये ना हो, शहर के लोगों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। जिस तरीके से पूरे राज्य में कोविड का कहर है, ये अंकल जी बिना मास्क के चल रहे हैं। अंकल जी, आपका मास्क कहाँ? अरे भाई, हमको दिक्कत है सांस का। क्यों तकलीफ है हमको? हमको दूसरे से क्या लेना देना? अजीब बात कर रहे, बाजार में चल रहे, इसका क्या मतलब हुआ? मास्क नहीं लगाते, मेरे दिक्कत है। ठीक है, आपको दिक्कत है, आप कहीं ना कहीं आगे चलकर ऐसा ना हो कि आपको कोविड के पॉजिटिव हो जाए। तो बाजार का स्थिति हम दिखा रहे थे। अंकल बिल्कुल, अंकल बोल रहे हैं मेरी ज़िंदगी का हम मालिक हैं। तो समझा जा सकता है कि कितने लापरवाह हैं लोग जमशेदपुर में, किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। ये लापरवाही ना होना चाहिए। अंकल, आपने तो मास्क लगाया, लेकिन बहुत लोग बिना बाजार में घूम रहे हैं जो बिना मास्क है, तो लोग के लिए क्या कहें? कहाँ घूम रहा है, सब तो मास्क लगाया हुआ है, सब तो मास्क। वो एक दुक्का है, सब मास्क का प्रयोग कर रहा है। हाँ, इसके लिए आगाह हो गया, बहुत जरूरी है पहले। हाँ, बहुत मास्क बहुत ज़रूरी हो गया है लगाना, पहले से ज़्यादा हो गया है। देख रहे लाश को बेलचा से उठा के फेंका जा रहा है, ये हाल हो गया है कोरोना का। मास्क तो हकीकत में एकदम लगाना चाहिए, ऑलरेडी लगा के रखना चाहिए। ये नहीं हटा लिए, लगा लिए, हटा लिए, ऑलरेडी लगा के रखना चाहिए मास्क। बहुत बुरा हाल है। रांची का भी देख लीजिए क्या पोजीशन चल रहा है, जमशेदपुर का, हम लोग का झारखंड का देख लीजिए क्या पोजीशन चल रहा है इसमें कोरोना काल में। आगे साल से ज़्यादा ये साल है। हाथ को साफ सुथरा रखना चाहिए, मास्क को एकदम कंटिन्यू लगाना चाहिए। घर पे जाके खोले, कम से कम बाल बच्चा का साथ रहे। देखिए, ये दुकानदार है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जो अभी स्थिति है उस स्थिति में मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इन्होंने समझदारी की बात कही है कि मास्क के बिना आप बाज़ारों में ना निकले, और ये हर दिन हर लोग ये अपील कर रहा है कि मास्क लगाकर ही आप बाज़ारों में आएँ। जिस तरीके से कोविड का कहर पूरे शहर में देखा जा रहा है, ऐसे में अगर हम ये कहें कि पिछले बार की तुलना में तो इस बार ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन अगर रिलैक्स मूड में बोले तो ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में कोविड का जो रफ्तार था वो बहुत कम था, उस समय लोगों ने समझदारी दिखाई। इस वक्त लोग समझदारी नहीं दिखा रहे। ऐसे में ये खतरनाक स्थिति जमशेदपुर में निश्चित है उत्पन्न हो जाती है। दुकानों का दृश्य दिखाते हैं, दुकान में क्या लोग मास्क लगाकर रह रहे हैं या नहीं रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो समझदारी दिखा रहे हैं, मास्क लगा के रख रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं। देखिए, भाई साहब अभी पॉकेट से मास्क निकाल रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इस तरीके से लोग कैमरा देखते हैं या प्रशासन के लोग को देखते हैं, तब जाकर मास्क निकालते हैं, जो खतरे की घंटी है। खासकर जो डेली कमाने खाने वाले हैं, वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं सरकार ये बात सोच रही है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, ऐसे में अगर कोरोना का चैन को तोड़ना होगा तो निश्चित है कि लॉकडाउन लगाना होगा। दुकानदार हैं हमारे साथ, काफ़ी भीड़ है रह रहे दुकान में। नहीं, अभी तो बगल के दुकानों में देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है। अभी तो दुकान में क्या परिस्थिति, आप लोग गाइडलाइन का हम लोग गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नो मास्क का बोर्ड नो लगा है। मास्क नो इसी का बोर्ड लगा हुआ है। दुकानदार अगर आपके पास ग्राहक आते हैं बिना मास्क के तो क्या कहते हैं? नहीं, हम उसको घुसने नहीं देते। नहीं। कितना दुकानदारी में फ़र्क पड़ा है ये, अगर कोविड फिर से दोबारा जब आया तो? मार्केट का हालत अभी बहुत ख़राब है, ग्राहक का फ्लो नहीं है, फुटफॉल नहीं है। आप लोग दुकानदार हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि इसका चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अरे अगर जिस तरीके से व्यवस्थाएं दिख रही है, बाज़ारों में लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो समझदारी दिखा रहे हैं, बहुत लोग समझदारी नहीं दिखा रहे। ऐसे में क्या होना चाहिए आप दुकानदार? तो लॉकडाउन होना चाहिए मेरे को। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं कर रहे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, तो उसके लिए लॉकडाउन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये दुकानदार है, ये इनका कहीं ना कहीं ये व्यू है कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सैनिटाइजर या मास्क का यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसे में सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। तब जाकर ये जो लगातार जो कोविड का मरीजों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, मौतें भी हो रही है, और ख़ासकर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण अभी भी उस रफ्तार में नहीं है जिस रफ्तार में आदमी सोच रहे थे या पिछले वर्ष था। इस बार सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत आपसे अपील करता है कि अगर आप बाज़ार में निकले, बहुत ज़रूरी है तभी बाज़ार जाएं, और जाएं तो फिर मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइज़र
अवश्य लगाएं। आज के लिए बस इतना ही।